मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनी, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। यही बात तो योगी सिर्फ कह रहे हैं। योगी कुंभ की जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं और जिस प्रकार से कुंभ की विवेचना सर्वसाधारण के लिए योगी कर रहे हैं, वो अतुलनीय है। योगी ने चुनौती दे दी है कुंभ के विरोधियों को कि आइए कुंभ में आइए, सबको निमंत्रण गया है, आइए कुंभ में आइए, देखिए क्या वहां जाति है, क्या वहां जात पात का विभेद है। हर जाति, हर वर्ग के लोग, अमीर गरीब, हर जात के लोग वहां समरस भाव से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इस आस्था की डुबकी में हमारा विभेद मिट रहा है। ये योगी सनातन की परिभाषा को योगी परिभाषित कर रहे हैं, सनातन की असली परिभाषा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन योगी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम सिर्फ कुंभ मेला लगा रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, काशी मथुरा कॉरिडोर बना रहे हैं, मथुरा की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, काशी की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम हाईवे का निर्माण नहीं कर रहे हैं या मेट्रो नहीं चला रहे हैं। 40,000 करोड़ का निवेश, 40 लाख करोड़ का निवेश पिछले जब से योगी की सरकार आई है तब से वो इसका खाका दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इतने निवेश आए हैं। और दिख रहा है योगी का डेवलपमेंटल वर्क भी। ठीक है, उसमें आप आलोचना कर सकते हैं कि यहां ये होना चाहिए था, यहां ये होना चाहिए था, यहां ये नहीं हुआ, या इसमें कुछ भ्रष्टाचार हो गया। हर जगह योगी तैनात नहीं रह सकते हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ी कमी रह सकती है, यह माना जा सकता है। उसकी आलोचना बिल्कुल क्षम्य है। जहां गड़बड़ी आपको दिखे उसकी आलोचना क्षम्य है। यह बात सही है कि योगी की पुलिस काम भी कर रही है, लेकिन योगी की पुलिस कहीं कहीं परेशान भी कर रही है। तो इसकी आलोचना अगर कोई करता है या कोई साक्ष्य लाता है तो जरूर लाना चाहिए, और यह योगी की संज्ञान में लाना चाहिए। और योगी अगर उस पर कार्रवाई न करे तो आप कह सकते हैं कि साहब कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन योगी शासन को भी मजबूत बनाए हुए हैं, धर्म और आस्था के सहारे सनातन को पुनर्जीवित भी कर रहे हैं। ये बात संघ को स्वीकार करनी चाहिए। संघ तो स्वीकार करती है। संघ के जो ऊपर में बैठे महामना संघ प्रमुख हैं खासतौर से, बाकी लोग तो शायद विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन महामना संघ प्रमुख ने ऐसा क्यों कहा, सारी दुनिया हैरान है। ऐसा नहीं हो रहा है कि लोग घुस रहे हैं और सब जगह जाकर के मस्जिद मंदिर ढूंढ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानूनी तरीके से सर्वे के माध्यम से मंदिर और मस्जिद की पहचान हो रही है, और जहां लगता है कि हाँ ये मंदिर टूट करके मस्जिद बनी है, वहां बनाने का हक है। साहब बिहार में मैं तो हैरान हूं, जिस नालंदा के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, कितनी ही कहानियां हैं, उस पर भी एक नया नैरेटिव चल रहा है इस देश में, और उसके लिए योगी ढाल बनकर के खड़े हो गए हैं। राम पुनियानी जैसे भी एक इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नहीं, किसी और ने किया था। अब आप बताइए कि इस तरह के नैरेटिव चलाने वाले लोग समाज में हैं और फिर भी आप योगी को कोस रहे हैं। कोई भी देश ये क्यों स्वीकार करेगा औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्यों होगा? ये सवाल बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। जो लोग हमारे यहां बाहर से आए, लूटे, लुटेरा बने, उसको आप खुद से मत जोड़िए। हमारे भारत के अकलियत के जो बंधु हैं उसको आप उनसे क्यों जोड़ रहे हैं? वो हमारे किस
किस प्रकार के आदर्श हैं, ये बात अगर योगी कहे तो योगी की आलोचना होनी चाहिए या योगी की प्रशंसा होनी चाहिए। योगी गलतियों को दुरुस्त कर रहे हैं, योगी सनातन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, योगी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है और यह बात स्पष्टता से होनी चाहिए। जो बात साफ साफ कहनी चाहिए उसे कहने में बुराई क्या है। दिक्कत यही हो रही है कि योगी साफ साफ अपनी बात आम जनों के बीच में रख रहे हैं, कोई छुपा करके नहीं बोल रहे हैं, कोई लाग लपेट के साथ नहीं बोल रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि भाई यहां पे मस्जिद बनी थी, मंदिर को तोड़ करके बनी थी, तो ये निर्माण होना चाहिए, वहां से मस्जिद को हटना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। अब आप कहें कि नहीं नहीं नहीं, ये तो एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ है। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि साक्ष्य क्या है, साक्ष्य क्या कह रहा है। साक्ष्य के आधार पर निर्णय होगा, सत्य का आप अनुसरण करेंगे या असत्य का अनुसरण करेंगे। फिर आप एक दलील और दे सकते हैं कि नहीं, सत्य तो कई बार ऐसी भी होती है जिसका अनुसरण करने लगेंगे तो समाज नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं मानता हूं आपकी इस बात को, लेकिन समाज को नहीं चलने देने के लिए, मजबूर करने के लिए एक वर्ग है जो लगातार यही साजिश कर रहा है, उसको रोका जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों को जा जा करके कान में भड़काना, योगी नहीं कह रहे हैं ऐसा, योगी उनको सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, लेकिन दूसरे वर्ग के लोग जा करके योगी ना करे तो भी उनको भड़काएंगे। सांप्रदायिक कहना आज के लोग नहीं कह रहे हैं, पंडित नेहरू कह रहे थे। नेहरू खत लिख रहे थे लेडी माउंटबेटन को कि अंबेडकर ने सांप्रदायिक लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। उस वक्त तो योगी नहीं थे, उस वक्त तो संघ था, लेकिन उस वक्त भी आलोचना हो रही थी। इसलिए आलोचना की एक लंबी परंपरा रही है, उससे योगी नहीं डर रहे हैं। योगी साफ कह रहे हैं कि नहीं, इस सनातन को लेकर के आप हमें लुक डाउन नहीं कर सकते। अरे कुंभ क्या होता है, फालतू का उसमें हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं आप, एक हॉस्पिटल बना दीजिए। ये जो नैरेटिव चल रहा था ना, तो जो लोग कह रहे थे कि हॉस्पिटल बना दीजिए, उन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए इसका रिकॉर्ड देख लीजिए। वो सिर्फ लुक डाउन करने के लिए, इसी कुंभ में भगदड़ मचा था, लोगों की मौत हुई थी, और बहुत पुरानी बात नहीं है, किसके जमाने में हुई है आपको मालूम है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज इसी कुंभ में जो 13 जनवरी से शुरू होने वाला है, पूरा प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। फिर भी अगर कोई घटना हो जाए उसके लिए चुस्त दुरुस्त है। घटना को कोई रोक नहीं सकता है, कोई ऐसी